हमारे अंदर ना ग्रेटिट्यूड नहीं, हम नाशुक्रे हो चुके हैं। जब भी आपकी जो नजर है वो प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ जाएगी ना, आप नाशुक्रे हो जाओगे। जो नाशुक्रा इंसान होता है वो नाखुश होता है। हमें ये लगता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पे, किसी मंजिल पे पहुंचने का नाम है। हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमने खुशी को चीजों के साथ कंडीशन कर दिया है। हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमने खुशी को चीजों के साथ कंडीशन कर दिया है। हमें ये लगता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पे, किसी मंजिल पे पहुंचने का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी का जो ताल्लुक है वो बाहर की चीजों से ज्यादा ना इस चीज से है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो जो चीजें हैं वो आपको एक इंस्टेंट प्लेजर तो दे सकती हैं, बट एक जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो चीजें नहीं दे सकती। रियल हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको सही कर लोगे, अपना थॉट प्रोसेस सही कर लोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप अपने अंदर से जो हेट है, जो नफरत है, उसको निकाल दोगे, तब आप रियल हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हो। खुशी का जो ताल्लुक है वो बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर है। खुशी आपने अपने अंदर ढूंढनी है। अगर आप खुद से खुश नहीं हो पा रहे हो, आप अपने साथ अकेले कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुद के साथ नहीं बैठ पा रहे हो, खुद से बात नहीं कर पा रहे हो, खुद के साथ आपको रहना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। तो पहली चीज क्या करनी है, आपने खुशी को चीजों के साथ कंडीशन नहीं करना है। हम खुश इसलिए भी नहीं रह पाते क्योंकि हम शुक्रगुजार नहीं हैं। हमारे अंदर ना ग्रेटिट्यूड नहीं, हम नाशुक्रे हो चुके हैं। यानी हमारा जो फोकस है वो उन चीजों पे नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि हमारा फोकस उन चीजों पे है जो दूसरों के पास है या जो हम अचीव करना चाहते हैं। जब भी आपकी जो नजर है वो प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ जाएगी ना, आप नाशुक्रे हो जाओगे। जो नाशुक्रा इंसान होता है वो नाखुश होता है। आपने किसी नाशुक्रे को देखा होगा तो वो भी खुश नहीं रह सकता। आपने अगर ये देखना है कि कौन कितना खुश है, कौन कितना दुखी है, तो आप ये चेक कर लो कि वो कितना शुक्रगुजार है। जो जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, वो उतना ही आप कह सकते हो खुश होगा। ठीक है, तो अब खुश रहने के लिए आप दूसरों की चीजों को ना देखें, दूसरों के अचीवमेंट्स को ना देखें, आप ये देखें कि मेरे पास प्रेजेंट में क्या है। और खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपनी बेस लाइन को याद रखें, यानी जो जीरो लाइन है ना उसको याद रखें। आप ये देखें कि आज से पहले, पीछे 2, 4, 5 साल पहले मेरे पास क्या था और आज मेरे पास क्या है। तो डेफिनेटली आपके अंदर से एक शुक्र निकलेगा, आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलेगा, क्योंकि डे बाई डे, ईयर बाई ईयर आपके जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं। यानी हमारी जो नजर है वो पास्ट पे अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं हम खुश रहेंगे और अपने जो हमें मिला है, जो अचीवमेंट्स है, उनको काउंट करेंगे। तो दूसरी चीज हमारी क्या है कि अगर आपने खुश रहना है तो आपने शुक्रगुजार रहना है, अपने ग्रेटिट्यूड को शो कर। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना वो कंपेयरिंग माइंडसेट है। यानी हम मुकाबला लगाते हैं, हम दूसरों की अचीवमेंट्स से खुद के अचीवमेंट्स को ना कंपेयर करते हैं। जब भी आप कंपेयर करोगे, जब भी आप मुकाबला लगाओगे, तो हमेशा दूसरों के मुकाबले में खुद को कमतर समझोगे। तो अगर आपने खुश रहना है तो आप ये जो कंपेयरिंग माइंडसेट है ना, इसको हटा दें। कभी भी किसी रैट रेस का शिकार ना बने, कभी भी किसी के साथ मुकाबले में खड़े ना हो। आपका जो मुकाबला है वो खुद के साथ है। आपने अगर खुद को कंपेयर करना है तो पुरानी जो अपनी अचीवमेंट्स हैं, पुराने जो अपने प्रोग्रेस हैं और आप जो हैं आज हैं, उसके साथ अपना मुकाबला लगाइए। कभी भी किसी कजिन के साथ, किसी भाई बहन के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की जो 8.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है, उन में से किसी के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपका अपना नसीब है, आपका अपना टैलेंट है, आप सबसे अलग हैं, इंडिविजुअल हैं। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है, सबको इंटेलिजेंट बनाया है। इवन सबके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना, वो भी अल्लाह ताला ने अलग बनाए हैं। तो अगर आप किसी के साथ मुकाबले में खड़े होते हो, किसी के साथ खुद को जज करते हो, तो आप पहली चीज तो ये कि डिसअपॉइंट होगे, खुश नहीं रहोगे। दूसरी चीज ये कि आप अल्लाह ताला ने जब आपको डिफरेंट बनाया और आप खुद को किसी दूसरे के साथ जज कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आपको जो चीज अल्लाह ताला ने दी आप उसके साथ राजी नहीं हो। तो अगर आपने खुश रहना है तो कभी भी कंपेयरिंग माइंडसेट के साथ आगे ना बढ़ें, कभी भी मुकाबला दूसरे के साथ ना लगाएं। मुकाबला आपका अपने साथ है, तो खुद को बेटर करें, अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस को देखें, पिछली परफॉर्मेंस को देखें और आज की परफॉर्मेंसेस को देखें और आगे बढ़ें। तो तीसरा काम आपने क्या करना है, अगर आपने खुश रहना है तो आपने कंपेयरिंग माइंडसेट के साथ नहीं चलना है, मुकाबला नहीं लगाना है। ठीक है, किसी भी
मुकाबलेबाजी में आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा नाखुश रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम कंपेयरिंग माइंडसेट के साथ चलते हैं।